वार्ड में देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जिस प्रकार से विपक्ष ने शोक किया, उसके कारण हम निरंतर हमारे जो काम थे वो गति में बनी रही और विकास कार्य होते रहे। और ये भी बात सही है, कांग्रेस जो काम है, बीजेपी काम है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। ये तो आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ काम नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है किसी काम ज्यादा किसी कम, मेरे बारे में वही बहुत से काम कम हुए, ऐसा उसने नहीं, सबका प्रेमपूर्ण प्रभाव रहा। उसके लिए हम सभी हमारे पार्षद साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं एडीओ साहब से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे वार्ड में प्राय नगर पालिका में जो जमीन पड़ी हुई है उसका एक बड़ा प्रोपोजल था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया क्योंकि वहां से पिंक टॉयलेट बना है। लेकिन वहाँ एक गणेश जी मंदिर था, उसको हमने अन्य जगह विस्थापित कर रखा है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट बनता तो विस्थापित वो वहीं आता बने, लेकिन किन्हीं कारणवश से वो नहीं बनने से नहीं आ पाया। तो एक तो प्रोसीडिंग में लिखे जाए जब भी वो निर्माण कार्य वहाँ हो तो वो उन्हें उसी जगह वो गणेश जी मंदिर स्थापित हो। एक वहाँ पोस्ट ऑफिस था, उसको अपन ने प्राइवेट बिल्डिंग में दे रखा है, जिससे कि अपन का किराया लगता है नगर पालिका। यदि किसी प्रकार का बजट आता है तो उस निर्माण को कराया जाए, जिससे कि अपन के किराया जो फालतू जाता बचे, अपने आमदनी बचे। तो मैं सदन ने जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आगे आने वाले जितने भी हमारे पार्षद साथी ऐसे जिन्होंने बहुत काम किया उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, नववर्ष की पुनः अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आज इस बोर्ड मीटिंग में सम्माननीय आयुक्त विजय मीणा जी, सम्माननीय हमारे सभापति भाई वीरेंद्र पुजारी जी, सम्माननीय हमारे एएम साहब तरुण जी, सम्माननीय हमारे जेई साहब मान सिंह जी, सुरेश जी, हमारे राजेश जी, समस्त नगर परिषद का स्टाफ और समस्त हमारे पार्षदगण और मातृशक्ति, आज का जो दिन है, कभी आज हमारे 5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन हमने जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज को उठाया और जिस प्रकार से भी हम काम कर पाए, क्योंकि आपने देखा जब हम पार्षद बने थे उस समय कोरोना चल रहा था, तो करीब 1 साल तो हमारा कोरोना में खराब हुआ, उसके बाद कुछ बजट की कमी रही, लेकिन हमने हमारे प्रयासों से, आप सबके सहयोग से, क्योंकि आप सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था, आप सभी ने सहयोग दिया, तो हमने हमारे शहर के अंदर 17 हाई मास्क लाइटें लगाई, जो कि 5 साल में बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमारे हाई सेकेंडरी का गार्डन हो, चाहे दशहरा मैदान पार्क हो, चाहे भगत सिंह पार्क हो, चाहे शास्त्री पार्क हो, सभी में हमने काम करने का प्रयास किया। और उसी के तहत अभी जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की हमारी सेंक्शन आई है, नाजिम वाले की पार्क पर एक ट्रैक बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं जब राजस्थान की सरकार ने हमारे शहर के लिए बजट दिया है, तो उसके अंदर कुशालगढ़ लेक के अंदर भी अभी महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है, क्योंकि हमारे गंगापुर शहर के अंदर श्याम मंदिर जो बना है, हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर अभी करीब 4 करोड़ रुपए से काम होने वाला है कि हम चारों तरफ के रास्ते वहाँ बना सके। रोड के लिए जो सैनिक उदयपुर से और हमारे तहसील तक की जो रोड है, उसके लिए भी करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है, और वो भी रोड शीघ्र बनने वाली है। इसी क्रम में हमारे शहर के अंदर बैडमिंटन कोर्ट जो भी हाई सेकेंडरी के अंदर बनने वाला है, उसके लिए भी हमने भी जगह चिन्हित की है। लाइट हाउस के पास वार्ड नंबर 40 और 39 जो बगल वगैरह पड़ता है, वहाँ भी हमारा सिटी पार्क के लिए अभी प्रस्ताव बनाकर भेजा है, और शीघ्र ही आपको वहाँ पर पार्क देखने को मिलेगा। ये सब आपकी ताकत है, क्योंकि आपकी ताकत से ही ये सारे प्रपोजल, सारे प्रस्ताव बन के गए हैं। उसी क्रम में हमारे शहर के अंदर जयपुर रोड पर एक बड़ा सेमिनार हॉल बनने वाला है, जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपए में है। उसी क्रम में अभी आपने कल देखा होगा नशे कॉलोनी क्षेत्र में भी करीब 4.5 करोड़ रुपए की रोडें स्वीकृत हुई है, और वो रोडें शीघ्र बनेंगी। कर्मचारी कॉलोनी साइड की रोडें हो, वो भी करीब 3 करोड़ रुपए की रोडें अभी पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत हुई है, वो रोडें भी शीघ्र बनेंगी। आपके सहयोग से हमने गंगापुर शहर के अंदर पुरानी नगर पालिका के पास जो शौचालय था पहले, उसको पिंक टॉयलेट के रूप में डेवलप किया, करीब 25 लाख रुपए की लागत से वो बना है, और उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी करके बाहर जेट्स बाथरूम भी शीघ्र बनाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी भाई वीर पुजारी ने कहा कि वहां पर पहले गणेश मंदिर था, बिल्कुल अगले बजट में अगर कोई प्रस्ताव बनेगा, हम सब शहर के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, हम चाहे पार्षद रहे, सभापति रहे, लेकिन शहर के जिम्मेदार नागरिक हम हमेशा रहेंगे,
क्योंकि हमें इस शहर के अंदर रहना है। हो सकता है अधिकारी आज है कल नहीं है, लेकिन जैसा कि आदरणीय हमारे मदन जी ने कहा कि बोर्ड मीटिंग के अंदर हमेशा जलदाय विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, क्योंकि जब तक इन विभागों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आज नगर परिषद रोड बनाई, कल दूसरा डिपार्टमेंट आया और उसको तोड़ दिया। इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा, आपने दशहरा मैदान के अंदर जो पार्क बनाया वो भी देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पहले गंदगी थी। अभी उसी दशहरा दहन प्रोग्राम को हम हायर सेकेंडरी के प्रांगण में लेकर आए तो आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हमारे जो परंपरा है उसको हमने पुनर्जीवित किया और रामलीला का भव्य आयोजन सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, क्योंकि आपने देखा कि सभी पार्षदों के सहयोग से, सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हमने पूरे 9 दिन तक रामलीला का आयोजन हुआ और पूरे शहर ने उसका आनंद लिया। और सभी सामाजिक संस्थाओं ने, किसी ने प्रसाद का वितरण किया, किसी ने चाय का वितरण किया। मैं आज आप मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कार्य बखूबी किया और शहर के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए। चाहे लॉयंस क्लब के द्वारा बनाया गया पक्षी घर हो जिसमें कि नगर परिषद की शान बढ़ी, चाहे हमारे जीव जंतु संग्रहालय के द्वारा अमृत उद्यान के अंदर जो पक्षी घर बनाया है उसके अंदर, चाहे लॉयंस क्लब गरीबा के हमारे साथी आदरणीय कुबेर जी बैठे, इनके सहयोग से करीब 10 लाख रुपए का नेशनल फ्लैग कुशालगढ़ लेक प्रतियोगिता में लगाया गया। भारत सेवा संस्थान के सहयोग से लंपी और आपके जो हमारा घायल पशु होता है उसके लिए लगातार सेवा की जा रही है। भारत विकास परिषद की ओर से चूल्हे गेट बोगदाम खोल दिया गया। तो शहर के अंदर बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप हम जिस प्रकार से सबका सहयोग लेकर और सबका सहयोग देकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर कार्य होते हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम पूरे काम कर पाए, लेकिन जितना हमसे बन पड़ा उतना हमने काम किया और हमने कोशिश की कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, सबको साथ लेकर विकास के कार्य करें। आज यह अवसर मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण है कि आज मैं आपके सामने सभापति के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहा हूँ। कल मेरी मित्र मंडली के द्वारा विजय पैलेस के अंदर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें आप सभी पार्षदों का भी सम्मान रखा गया है। आप सभी कल वहां पधारे। इन 5 वर्षों के अंदर जो भी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी उसे निभाने की शक्ति आपने मेरे को दी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। और आदरणीय हमारे भाई अंकित ने जैसा बताया कि हम सभी पार्षदों को अभी भी सक्रिय रहकर काम करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हम जनसेवक नहीं है। अभी ये बोर्ड भंग होगा, राज्यपाल को भंग करेंगे, उसके बाद भी हम शहर के लिए काम करें, क्योंकि काम करना महत्वपूर्ण है। हम पद पर रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहर ने हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाएं। अगर इन 5 सालों के कार्यकाल के दौरान मेरा केवल उद्देश्य पद पे बना रहना नहीं था, शहर का विकास करना था। शहर के अंदर जितना बजट आया उसके अनुसार हमने पेमेंट के अनुसार काम किया। सभी मोक दामों में सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर आपके सहयोग से जितनी रोडें बनी उन पर नेम प्लेट भी शायद करीब लग गई है। अगर किसी की नहीं लगी हो तो वो भी 1-2 दिन में लग जाएगी। मैं तो आप सभी से एक बार पुनः यही कहना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार इसी प्रकार मेरे पर बना रहे। हम जनता के बीच में हमेशा रहेंगे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जनता के दरवाजे हमारे लिए 24 घंटे खुले हैं। आप सभी पार्षदों से भी एक बार पुनः यही कहूंगा कि आपको जब भी मेरी कभी भी आवश्यकता महसूस हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा तैयार मिलूंगा। नगर परिषद के कार्मिकगणों का जिस प्रकार से मेरे लिए सहयोग रहा, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। इसी प्रकार से आप जनता की सेवा करते हैं, लेकिन जनता बड़ी आस के साथ नगर परिषद में आती है। अगर आप उनको एक बार सुनोगे तो कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ता है। एक बार पुनः सभी नगर परिषद कार्मिकों को बधाई और विशेषकर हमारे जो भीलवाड़ा के कर्मचारी है उन्होंने दशहरे मेले के अंदर बहुत सराहनीय कार्य किया। आपने देखिए कि रात को 10:30-11 बजे तक जब तक रामलीला चलती थी, पूरा पानी पिलाने का काम, चाय पिलाने का काम
उन्होंने बहुत तरीके से किया है। तो अगर भीलवाड़ा वाले यहाँ हो तो उनको भी हम आज सम्मान दें, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत अच्छा शहर के लिए काम किया है। और आप सभी पार्षदों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हमें शहर के विकास के लिए प्रयासरत रहना है। हमें कभी भी बैठना नहीं है। कभी भी कोई काम हो, हम हमेशा पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सही है उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज नगर परिषद की बोर्ड बैठक और सम्मान समारोह में उपस्थित माननीय चेयरमैन साहब, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी हमारे पार्षदगण, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को आज 5 वर्ष का जो कार्यकाल है सफलता पूर्ण होने पर सभी को शुभकामनाएं और 9 वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे आप दोबारा इसी बोर्ड बैठक में शामिल होंगे सभी सदस्य। तो सभी एक्टिव रहे, ये नहीं माने कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। आप सभी को वर्तमान सदस्य के रूप में माने और मैं भी यही कहूंगा जब भी चुनाव होंगे, जब तक चुनाव होंगे अपने आप को पार्षद माने। और जैसे मैं प्रशासक रहूंगा तो मेरे तो आप सभी पार्षद है, आप सभी के सुझाव आमंत्रित रहेंगे। किसी भी तरह का वार्ड में आपको कोई भी बात कहनी है तो जैसे बेझिझक होकर के उम्मीद के साथ मेरे पास आते थे उसी तरह दोबारा आते रहेंगे। आप सभी का स्वागत रहेगा। अपने आप को ये नहीं माने कि मैं पूर्व हो गया या निवर्तमान हो गया, मेरे लिए सभी वर्तमान रहेंगे। तो मेरा दरवाजा आप सभी के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। आप सभी को एक बार दोबारा शुभकामनाएं। जय हिंद। भीलवाड़ा वाले अगर हो तो कोई लगेगा इनका विशेष सहयोग पूरी रामलीला के दौरान नगर परिषद के अंदर जो भी हमारे भाई पार्षद आते हैं सभी को पानी पिलाना, चाय पिलाना। एक सर ग्रुप फोटो अभी सबके ग्रुप फोटो होगी, कोई भी अभी बाहर जाएगी एक बड़ा फोटो सबके बहुत काम में जाए काम में दिया को देख के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी एक सामूहिक फोटो